ओम शांति। आज हम 1 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। आज की मुरली में बाबा ने बताया है कि तुम्हें सवेरे उठकर अमृत वेले बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। बाबा कहते सवेरे का टाइम बहुत अच्छा रहता है। आज की मुरली में प्रश्न है, सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? तो बाबा ने कहा कि जो बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है, कभी भी कोई दुख और तकलीफ़ नहीं होगी। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती, निरोगी काया बन जाएगी। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह हैं तकदीरवान बच्चे, उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। बाबा ने कहा कि बाबा की जो श्रीमत है वो बच्चों को सलामत बनाने वाली है। बाबा कहते बच्चे ऐसे सलामत बनेंगे जो सतयुग में उनको कोई दुख तकलीफ़ नहीं होगी, निरोगी काया मिलेगी। बाबा कहते तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन रही है, तुम इस समय अपनी तकदीर के गीत गाते रहो, महिमा के गीत गाते रहो। फिर बाबा ने बताया कि जो उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते हैं वही बाबा के तकदीरवान बच्चे हैं। आज की मुरली में गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने बताया कि अगर तुम अपनी उन्नति करना चाहते हो तो नींद को जीतने वाले बनो। सुबह उठकर जल्दी बाबा को याद करो। बाबा ने कहा सवेरे के टाइम ये यात्रा अच्छी होती है, भगत लोग सवेरे ही उठते हैं। बाबा कहते दिन में तो धंधा दौड़ी रहता है, रात को तुम्हारी कमाई अच्छी हो सकती है। बाबा ने कहा कि बाप तुमको ये कोर्स करा रहे हैं, ये कोर्स सहज राजयोग का बहुत आसान है, सिर्फ रात को जाकर प्रैक्टिस करो। बाबा कहते रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत आसान है। 2-3 बजे अमृत वेला का टाइम होता है। बाबा कहते सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराओ और मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। आगे बाबा ने बताया कि जैसे तुम्हारी आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ऐसे मेरी आत्मा में मैं आत्मा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते लेकिन मेरा आने का टाइम फिक्स है, कलप के संगम युगे में आता हूँ। बाबा ने कहा दुनिया वाले ये नहीं जानते कि परमात्मा कलप के संगम युग पर हर बार आते हैं। आगे बाबा ने बताया कि जब मैं आता हूँ तो मुझे भी शरीर का आधार लेना पड़ता है, मैं भी इनका किराए पर शरीर लेता हूँ, इनके रथ में हो रथी में ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कहते बाकी जो गीता में दिखाया है घोड़े गाड़ी, ऐसा रथ कोई है नहीं। बाबा ने बताया कि इस समय तुम अपनी तकदीर बना रहे हो, तुमने भगवान को पहचाना है, तुम अथाह कमाई कर रहे हो जो 21 जन्म चलेगी। बाबा कहते तुम्हारे जैसा अक्लमंद पूरी सृष्टि में कोई नहीं, तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल पूरी सृष्टि में कोई नहीं। आगे बाबा ने बताया कि सच्चा हरि का द्वार ये है, ईश्वर का द्वार यह है। वो लोग तो हरिद्वार माना जहाँ पानी है, गंगा निकलती है, उस स्थान को हरिद्वार कहते हैं। बाबा कहते वो वास्तव में हरिद्वार नहीं है। बाबा कहते ईश्वर का द्वार यहाँ पर है। फिर बाबा ने बताया कि गंगा को जो कहते हैं पतित पावनी है, बाबा कहते वो नहीं है। पतितों को पावन बनाने वाले परमात्मा शिव हैं। जब आत्मा बाबा को याद करती है तो आत्मा पावन बनती है। आगे बाबा ने बताया कि तुम रात के राही हो, तुम्हें थकना नहीं है, इस ज्ञान योग में चलते रहना है। बाबा कहते तुम्हें रात को जागकर बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है तो तुम पक्के हो जाओगे। बाबा कहते तुम्हें इस यात्रा में थकना नहीं है, रात को अगर तुम याद करते हो तो बाबा कहते तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और फिर वो नशा तुम्हारा दिन में भी चलेगा, तुम्हें दिन में भी बाबा की याद आएगी। आगे बाबा ने कहा कि
हे लाडले बच्चों, बाप तुम्हें सिर्फ यही काम देते हैं, तुम सिर्फ मुझे याद करो तो मैं तुम्हें नैनों पर बिठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। आज बाबा ने कहा कि तुम मेरे नूरे रतन हो, नूरे जिस्म हो। बाबा कहते मैं अपने नूरे जिस्म बच्चों को हमेशा प्यार देता हूँ, प्यार करता हूँ। आगे बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग में भी परमात्मा के नाम पर कुछ निकालते हैं, उनको इंश्योर कराते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इस समय तुम्हें बिल्कुल कंप्लीट इंश्योर करना है, माना सब कुछ बाबा की सेवा में लगाना है, टोटल फिलैंथ्रोपिस्ट बाबा कहते बनना है। बाबा ने फिर बताया कि कन्याओं के पास तो धन नहीं होता तो वो तन और मन से सेवा कर सकती हैं, जैसे मम्मा ने तन और मन अपना बाबा के पास इंश्योर कराया और बाबा के घर में सेवा की। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है, विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है, सच्ची कमाई करनी है। बाबा कहते विनाशी धन के पीछे ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, यह समय कमाई करने का है, तुम्हें कमाई करनी है। तन मन धन से पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी बनना है, अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। आज की मुरली में वरदान है, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो आज बाबा ने कहा कि तुम्हारी इस समय दिव्य बुद्धि है, क्योंकि तुम्हें दिव्य ज्ञान मिला है, तुम्हारी बुद्धि में परमात्मा की याद रहती है। तो बाबा कहते हैं इस दिव्य बुद्धि के द्वारा तुम परमात्मा से सर्वशक्तियों को कैच कर सकते हो और मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हो। बाबा ने कहा जो साइंस वाले हैं उनकी बुद्धि संसारी बुद्धि है, उनकी दिव्य बुद्धि नहीं कहेंगे, वो तो प्रकृति के प्रति और संसार के प्रति सोचते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो तुमको दिव्य बुद्धि मिली है उसके द्वारा तुम परमात्म प्राप्ति का अनुभव करते हो। और बाबा कहते हैं तुमको इस दिव्य बुद्धि के द्वारा परमात्म टचिंग भी मिलती है, परमात्म प्यार की टचिंग मिलती है, परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हो। और बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि के द्वारा ही तुम माया पर विजयी बन सकते हो। आज की मुरली में स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ओम शांति।